आप याद रखें, कांग्रेस के नेता जो बयान दे रहे हैं, जैसे कल एक बयान चर्चा में आया अधीर रंजन चौधरी का, राजस्थान जैसी स्थिति नहीं बनने देंगे। अब राजस्थान जैसी स्थिति कर्नाटक में नहीं बनने देंगे, सवाल ही क्यों खड़ा होता है? ये सवाल बहुत अहम सवाल है। दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, ये बात और ये कहावत बहुत पुरानी है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये स्थिति बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है कि कर्नाटक में एक गलत इंप्रेशन कांग्रेस की पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। कर्नाटका में चुनाव तो बहुत अच्छे से लड़ा गया, लेकिन देखिए, निजी तौर पर किसी की सियासी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, भूख क्या है, इससे पार्टी का लड़ना, संगठन का लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप बिल्कुल यही केस देखिए किस तरीके से राजस्थान का किस्सा बहुत दिलचस्प है, और फिर वो कर्नाटक से कैसे मिलता जुलता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कहानी रिपीट हो रही है। राजस्थान में सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद आज से नहीं लगाए हुए हैं। पिछले चुनाव में जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक वैसे ही वो प्रदेश अध्यक्ष थे जैसे अभी शिव कुमार यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं। कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जो दोबारा ये माना जाता है। देखिए, ये भी एक है कि विपक्ष में जो पार्टी होती है उसका प्रदेश अध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर होता है मैदान में, ये आमतौर पर संकेत होता है। लिहाजा शिव कुमार को मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा था। अब सिद्धारमैया आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको कैसे मनाया जाए, उनको क्या बोला जाए। अब मजबूरी क्या है वो समझिए। राजस्थान पर आकर, राजस्थान में जब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सचिन पायलट थे तो वो भी मुख्यमंत्री का चेहरा थे, लेकिन जब बारी आई सरकार बनाने की तो बहुत कम लोग जानते हैं कि ये बात सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि एक चॉइस है कि कहीं कोई बैठा हुआ शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ और वो कहता है हाँ जाइए, आप बन जाइए मुख्यमंत्री। उनको सियासी गणित देखना पड़ता है। बगावत हो गई, किसके साथ कितने विधायक गए तो बनी हुई सरकार का बंटा धार हो जाएगा। ये बात और ज़्यादा बेहतर समझ में आई जब दोबारा अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात, और पार्टी में एक पद पर ही वो रह सकते थे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया मैं अध्यक्ष भी बन जाऊंगा लेकिन सीएम भी बना रहूंगा, लेकिन ये बात सुनी नहीं गई। इस पर विचार मंथन चलता रहा और मंथन होते होते ये बात बहुत स्पष्ट हो गई कि अगर वो अध्यक्ष बनेंगे तो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा अगला। इससे एक पंथ दो काज हो जाएंगे। दरअसल यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी सचिन पायलट के लिए राह को आसान करने की। राह हो गई और मुश्किल। अपनी भावनाओं को दिखाते हुए अशोक गहलोत ने कह दिया कि इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी सबके साथ काम कर चुका हूं, और उन्होंने अपने भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि मैं गांधी परिवार के लिए हमेशा समर्पित रहा हूं, कांग्रेस के लिए हमेशा समर्पित रहा हूं, इस्तीफा नहीं दूंगा क्योंकि विधायकों की बगावत को रोकने में मैं नाकाम रहा। आ गए दोबारा सत्ता में, मुख्यमंत्री बने रहे, मतलब मुख्यमंत्री पद छोड़ा नहीं, किनारे हो गए सचिन पायलट। समझ नहीं आया क्या करें। अब सचिन पायलट कितना ही विरोध कर लें, आला कमान भी क्या करे, शीर्ष नेतृत्व भी क्या करे, इसमें विधायक इनके साथ में है। लिहाजा एक आप समझ सकते हैं स्थिति कि ऐसा लगता हो, कभी आप ये सोच रहे हो कि शीर्ष नेतृत्व ये सोच रहा है कि नहीं नहीं इनको बने रहने देते हैं, दोनों को असेट ही कह सकते हैं, दोनों के साथ में खड़े हैं यही कह सकते हैं। लेकिन अब ऐसे में सचिन पायलट क्या करें? तो सचिन पायलट ने कसमसाहट को महसूस किया। इस तकलीफ़ को महसूस करते हुए वो धीरे धीरे अपना विरोध जताते रहे, लेकिन फिर उनको लगा कि चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, खुलकर विरोध जताना पड़ेगा। अब वो पार्टी को संकेत दे रहे हैं या अपनी कोई पार्टी बना रहे हैं या किसी अन्य दल को संकेत दे रहे हैं, कहना बहुत मुश्किल है। इसके नतीजे क्या आएंगे वो तय करेगा कि सचिन पायलट ये सब कुछ क्यों कर रहे थे। पहला बड़ा कारण ये समझ में आता है कि उनको मनाने के लिए अब फिर से प्रदेश अध्यक्ष पद उनको ऑफर किया जा सकता है, उनकी पसंद के लोग। ये एनालिसिस मैंने कई बार आपके सामने रखी, ये एकमात्र तरीका, क्योंकि सचिन पायलट अब क्या चाह रहे होंगे, मुख्यमंत्री बनना वो नहीं चाह रहे होंगे। अब 4-6 महीने का समय बाकी है, अब उनको कुछ मिलना भी नहीं। हाँ, मुख्यमंत्री का चेहरा तो ये कैसे तय होता है? ये तो शिव कुमार को अध्यक्ष बनाया, शिव कुमार का चेहरा बहुत आगे रहा, इसके बावजूद सिद्धारमैया दौड़ में फिर आगे आ गए, जैसा पिछली बार अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई में हुआ था, और आज तक पायलट उससे उबर नहीं पाए हैं। क्या जैसे पार्टी दूध की जली होकर छाछ फूंक फूंक कर पी रही है, शिव कुमार के जहन में भी राजस्थान का मॉडल है। शिव कुमार दूसरे सचिन पायलट नहीं बनना चाहते हैं, लिहाजा शिव कुमार जो हैं वो भी बहुत सोच समझ कर निर्णय ले रहे हैं, वो अड़े हुए हैं।
डिप्टी सीएम बना दिए गए थे सचिन पायलट भी। देखिए आप, डिप्टी सीएम होने के बावजूद पार्टी में बगावत का बाद में फिर अशोक गहलोत का उनके खिलाफ कार्रवाई करना, या अशोक गहलोत का ये दावा करना कि उन्होंने सरकार को बचा लिया, उनको रिजॉर्ट्स में रुकना पड़ा। ये उस समय की बात है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में मिलकर बीजेपी ने एक बड़ा उलटफेर मध्य प्रदेश में कर दिया था। राजस्थान में बिल्कुल यही सुगबुगाहट देखने को मिल रही थी। इसके बाद में वो मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए, कई उनके जो समर्थक मंत्री थे उनको हटा दिया गया। बहरहाल ये बात आई गई हो गई। फिर सचिन पायलट जो हैं वो जमकर कांग्रेस के साथ में जुटे रहे, पार्टी की राजनीति करते रहे, भारत जोड़ो यात्रा में खूब एक्टिव दिखाई दिए, हिमाचल में स्टार प्रचारक के तौर पर दिखाई दिए। लेकिन अब समय आ गया दोबारा कोई निर्णय लेने का। सचिन पायलट भी एक अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं राजस्थान में। शिव कुमार और सिद्धारमैया की कहानी बिल्कुल ऐसी दिखाई पड़ती है। एक फर्क यह है कि अशोक गहलोत की राजनीति पूरी तरह खाटी कांग्रेसी वाली राजनीति है। सिद्धारमैया जो है वो जेडीएस की राजनीति भी कर चुके हैं। सिद्धारमैया बहुत ऐसा नहीं कि कांग्रेस में बहुत समय से रहे हैं, वो देवेगौड़ा के साथ ज़्यादा रहे हैं। फिर बाद में जब कांग्रेस के साथ में आए तो उनकी अपनी एक ताकत रही, कुरुबा जाति में उनकी अच्छी खासी पकड़ है और सबसे ज़्यादा वोट जो है वो उनके चेहरे पर मिला है इस जाति का। तो नो डाउट कांग्रेस को जो बड़ा फायदा मिला वो सिद्धारमैया की इमेज का भी मिला है। लेकिन शिव कुमार जानते हैं कि अगर कहानी फिर से वैसी की वैसी रही, डिप्टी सीएम हो चाहे जो हो, तो आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं। यानी जो सत्ता में शीर्ष पर रहने वाली बात है वो देखने को नहीं मिलेगी, लिहाजा वो अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि शिव कुमार को क्या कुछ देती है पार्टी और जिससे वो खुश हो जाते हैं। तो कांग्रेस के सामने फिर से वही बात है कि उनको एक और बार मनाना है, मनाना राजस्थान में भी लेकिन मनाना यहाँ भी। अब क्या क्या देकर किसको मनाया जाए, इससे पार्टी को कितना नुकसान होता है, पार्टी की इमेज पर कितना असर पड़ता है, ये बहुत सारी बातें होती हैं। फिर समीकरण आगे भी सदकर, हालांकि सिद्धारमैया ने कहा है कि मेरे और शिव कुमार के संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंधों में कोई खटास नहीं है। लेकिन देखिए निर्णय अल्टीमेटली विधायकों को लेना है और राहुल गांधी भी इशारा कर चुके हैं कि विधायक जो तय करेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा, यानी ज़्यादा विधायक जिसके साथ में होंगे। दोनों के अपने अपने दावे हैं, ये एक सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन कर्नाटक की कहानी ने राजस्थान को फिर से याद दिला दिया और शिव कुमार पायलट नहीं बनना चाहते हैं, वो पायलट की स्थिति में नहीं आना चाहते हैं। देखना होगा कि पायलट ने उस समय पर जो कुछ किया, कई डिसीजंस होते हैं जो बाद में लगता है कि वो गलत डिसीजन था, ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी कर्नाटक की स्थिति अलग है, यहाँ पर निर्णय लेना है। तो देखना होगा उन चीज़ों को देखते हुए, उनसे सीखते हुए शिव कुमार के निर्णय क्या होते हैं, पार्टी के निर्णय क्या होते हैं। राजस्थान से सीख कर होंगे कर्नाटक के निर्णय। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।